अस्सलाम वालेकुम। आज आपका चैप्टर नंबर 16 का टॉपिक है कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट देख लेते हैं कि स्टेटमेंट उसकी क्या है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू चार्ज्ड पार्टिकल्स। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल आप ये सपोज करें कि आपके पास जो है कोई दो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स आपको क्या समझाया गया है कि चार्ज पार्टिकल्स मींस कि आपके पास कोई भी दो इस तरह के एटम्स हैं जिनके ऊपर चार्ज है। ठीक है, और कोई भी एटम जो है वो चार्ज कब होता है, जब उस पर्टिकुलर एटम से या तो कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज होता है या वो एटम कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इट बिकम्स चार्ज्ड पॉजिटिवली और नेगेटिवली। ठीक है, जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, और इसी तरीके से यही दो चार्ज पार्टिकल्स हैं। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि उन दो चार्ज पार्टिकल्स की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी दोनों चार्जेस की जो, अगर ये लाइक चार्जेस होंगे, लाइक चार्जेस मींस कि दोनों के ऊपर पॉजिटिव होगा। अगर दोनों के ऊपर पॉजिटिव होगा तो आप द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं कहेंगे, आप कहेंगे द फोर्स ऑफ रिपल्जन। ठीक है, और अगर ये ऑपोजिट चार्जेस होंगे तो क्या होगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसी फोर्स की बात की जा रही है कि या तो दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, या आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या आपके पास यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्जन है। ठीक है, दोनों सूरतों में या तो वो अट्रैक्ट हो रहे हैं दोनों चार्जेस एक दूसरे से, या वो दोनों चार्जेस रिपेल हो रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो दोनों सूरतों में आपसे क्या कहा जा रहा है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू चार्ज्ड पार्टिकल्स is directly proportional to the product of their charges। ठीक है, ये इसकी स्टेटमेंट का पहला पार्ट है। अगर मैं इस स्टेटमेंट को, कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, तो पहले पार्ट में आपसे बोला गया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या कहा गया है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इसकी बात हम बाद में करते हैं। सबसे पहले जो इसकी कूलम्स लॉ की जो स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं कि फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बताया गया है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि इन दोनों की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फिर इन दोनों चार्जेस की फोर्स ऑफ रिपल्जन है, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के। ठीक है, तो फोर्स हो गई जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्जन है, ये वो वाली फोर्स हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, Q1। मतलब ये कि आपके पास जो ये पहला चार्ज था Q2 मींस कि जो सेकंड चार्ज आपके पास है। ठीक है, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, यानी दोनों के मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्जन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर 1। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट इज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है इन दोनों का, वो डिस्टेंस सपोज कर रही हूं मैं r है, तो अगर मैं ये कह रही हूं कि उसका स्क्वायर यानी डिस्टेंस का स्क्वायर, तो इसका मतलब r स्क्वायर की बात की जा रही है बिटवीन द चार्जेस, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया दोनों के प्रोडक्ट के, यानी दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के। ये बात क्लियर हो गई। सेकंड पार्ट जो है वो स्टेटमेंट का क्या है कि आपके पास जो दोनों चार्जेस का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मींस कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली है इस वजह से 1 में आया है, डिवाइडेड बाय दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के। डिस्टेंस आपके पास क्या है r, और उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2। तो अब मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आपको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को कंबाइन करना है। तो अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लेते हैं तो फोर्स इज इक्वल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो सिंबल है अगर वो रिमूव होगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, एंड द कांस्टेंट ऑफ कूलम्स लॉ इज k। ठीक है, और आपके पास क्या आ जाएगा, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, Q1 Q2 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो Q1 Q2 ऑब्वियसली वैल्यू रिपीट हो जाएगी, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये कंबाइन हो गई दोनों इक्वेशंस। ठीक है, k आपको मैंने क्या बताया कि ये कांस्टेंट है जिसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है,
अच्छा, इस k को एप्सिलॉन भी कहा जाता है और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका आपके पास क्या है, इस तरीके से E बनाया जाता है और उसके नीचे छोटा सा जीरो ये मेंशन कर दिया जाता है। इट मींस कि ये आपके पास क्या है, एप्सिलॉन, ठीक है। और जो एप्सिलॉन है, आप अगर एप्सिलॉन भी इसको कहा जा रहा है तो इसकी वैल्यू क्या है, k इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये एप्सिलॉन की ये k की वैल्यू आ गई आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू है किसकी, कांस्टेंट की, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी कि ये जो कांस्टेंट k की वैल्यू है ये मैं यहाँ पर k की जगह पे पुट कर दूंगी 1/4 पाई एप्सिलॉन डॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R1, ठीक है। तो ये फाइनली मेरे पास कूलम्स लॉ की जो है वो इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो आपके पास जो है कूलम्स लॉ आपको क्या बताया गया कि कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग दोनों चार्जेस जो है वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, दोनों के चार्जेस के प्रोडक्ट के, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है। आपने दोनों इक्वेशंस को कंबाइन किया, आपने k की वैल्यू लिखी, ठीक है, वेयर k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हुज यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू भी आप याद कर लें कि 9 एक्सपोनेंशियल 9 जो है वो इसकी वैल्यू है, ठीक है, 9 एक्सपोनेंशियल 9, और यही यूनिट जो है वो इसके साथ मेंशन की जाती है, ठीक है। तो ये इसकी k की क्या है, ये k की वैल्यू है आपके पास, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि कांस्टेंट इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर कांस्टेंट, यानी k को जो है वो एक्सप्रेस किया जा रहा है किसमें, मैंने अभी आपको बताया एप्सिलॉन में, ठीक है। और एप्सिलॉन को मैं किस तरह से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। तो एप्सिलॉन बेसिकली आपके पास क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फॉर एग्जाम्पल देखें, आपके पास कोई भी स्पेस है उसमें आपके पास ये एक चार्ज हो गया, ये दूसरा चार्ज हो गया। ऑब्वियसली बात सिर्फ एक या दो चार्जेस की नहीं हो रही, अगर कोई भी स्पेस है जहां पर फ्लो ऑफ चार्जेस है तो ऑब्वियसली आपके पास और भी चार्जेस होंगे इनके अलावा, ठीक है। तो जो बाकी की जो स्पेस है जो उसका कांस्टेंट आपको बताया गया है कि वो जो फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आपको बताया गया वो क्या है, एप्सिलॉन, ठीक है। तो कूलम्स लॉ फाइनली आप उसको कैसे लिख सकते हो कि क्योंकि परमिटिविटी ऑफ ये इसको आपने रिलेट किया एप्सिलॉन से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। फाइनली आपके पास ये कूलम्स लॉ जो है वो ड्राइव होगी उसकी इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर। उस दिन जब आपको नेचर ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज मैटर की पढ़ाई गई थी इसके फर्स्ट लेक्चर में, तो आपको उसमें भी यही समझाया गया था कि हर मैटर जो है वो एटम से मिलकर बनता है। एटम के ऊपर चार्ज, एटम जो है वो चार्ज किस तरह से हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन के लूज करने पर या गेन करने पर उसके ऊपर चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से वो एटम या वो मैटर जो है वो चार्ज पार्टिकल बन जाता है, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास जो चार्ज का यूनिट है, द यूनिट ऑफ चार्ज इन SI सिस्टम इज कूलम, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट आपके पास क्या है, कूलम, और उसको कूलम को रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है, कैपिटल C से, ठीक है। कूलम जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज का SI यूनिट है, और 1 कूलम जो है ऑफ चार्ज बीइंग दैट क्वांटिटी ऑफ चार्ज व्हिच व्हेन प्लेस्ड 1 मीटर फ्रॉम एन आइडेंटिकल चार्ज इन वैक्यूम। फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्पेस है, अगर उस पर दो चार्जेस हैं और दो चार्जेस के दरमियान जो है वो डिस्टेंस आपका मीटर का है, यानी 1 मीटर का है, और वो जो फोर्स उस पर अप्लाई होगी, ठीक है, यानी फोर्स जिस तरह से मैंने आपको कूलम्स लॉ में क्या बताया था कि ये आपके पास दो चार्जेस है, ठीक है, ये आपके पास दरमियान में फ्री स्पेस है उसकी, ठीक है, और वो दोनों जो है वो फोर्स या तो फोर्स इन दोनों के दरमियान क्रिएट हो रही है। अब वो फोर्स रिपल्जन की भी हो सकती है, वो फोर्स अट्रैक्शन की भी हो सकती है, ठीक है। तो कूलम्स जो है वो बेसिकली क्या है, यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज का। कोई भी मैटर या कोई भी एटम जो है वो चार्ज कब हो रहा है, उसके पास चार्ज कब आ रहा है, जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है। ये हो गई आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज। अब सेकंड आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैंने आपको बताया कि किसी भी एटम के ऊपर चार्ज आ रहा है, या वो चार्ज नेगेटिव है या फिर वो चार्ज पॉजिटिव है, ऐसा ही है। तो जिस रीजन, जो उसका रीजन होगा, फॉर एग्जाम्पल ये
एटम है और ये इसके पास इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मौजूद है एटम में। तो जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो उसके जो आसपास का जो रीजन होगा वो उसकी उस पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। ये एक चार्ज पार्टिकल्स है और इसका इन्फ्लुएंस फॉर एग्जांपल यहाँ तक इसका इन्फ्लुएंस है इलेक्ट्रॉन का, इसके चार्ज का। तो ये जो रीजन है जिसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो क्रिएट हो रही है, तो वो उसका रीजन है, यानी वो उसका वहां पर उसका इन्फ्लुएंस आ रहा है इलेक्ट्रिकल फील्ड का, तो वो उसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ठीक है। चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल का इन्फ्लुएंस यानी जहां पर वो जितनी जगह पर वो चार्ज है तो उस चार्ज का इन्फ्लुएंस जितनी जगह पर आ रहा है वो उसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड हो जाएगी, ठीक है। अब थर्ड टॉपिक आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ ली, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली क्या चीज है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी स्पेस में अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है, अगर कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज है और उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई हो रही है, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, चाहे वो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, तो जो भी उस पर फोर्स अप्लाई हो रही है उस चार्ज पे वो उसकी इंटेंसिटी होती है। इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ई से, इज इक्वल्स टू फोर्स पर चार्ज, यानी एक चार्ज पर जितनी फोर्स अप्लाई हो रही है वो उसकी इंटेंसिटी है, ठीक है। किसी भी चार्ज पर कितनी फोर्स, चाहे वो रिपल्शन की हो चाहे वो अट्रैक्शन हो किसी दूसरे चार्ज के साथ, ठीक है, तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो इस एक चार्ज पे वो उसकी पर्टिकुलरली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड मींस कि जितने एरिया पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड यानी उसकी चार्ज उसका इन्फ्लुएंस हो रहा है वो उसका एरिया इलेक्ट्रिकल फील्ड है उसकी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी अगर मैग्नेट है, ठीक है, अगर कोई भी मैग्नेट है उसके आसपास इतने रीजन पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो आके उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो जो उसकी अट्रैक्शन जितनी फील्ड पर होगी वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड है। इसी तरीके से अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो उसकी चार्ज का इन्फ्लुएंस जितने एरिया पर मौजूद है वो उसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ठीक है। यानी इस फील्ड में आने पे अगर कोई भी बाहर से कोई पार्टिकल अट्रैक्ट हो रहा है या रिपेल हो रहा है और इस रीजन में आने में वो इन्फ्लुएंस हो रहा है इस एटम से, इट मीन्स कि ये इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या चीज है कि चार्ज पे, किसी भी चार्ज पे कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय चार्ज, किसी भी चार्ज पे कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है वो उसकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है। जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, फोर्स को आप F से रिप्रेजेंट कर रहे हो, चार्ज को आप Q से रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। अब अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पर F की जगह पे आप ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन डॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है। F की जगह पे आपने 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q, तो ऑब्वियसली अपनी जगह पे पहले से मौजूद है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आ जाएगी आपके पास। अब अगर आप Q को यहाँ पे जो है वो ऊपर ले जाओगे, Q को आप ऊपर लेके जाते हो तो क्या हो जाएगा, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। किस तरह से हो सकता है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, इस Q को मैं ऊपर लेके जा रही हूँ तो 1/Q में आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से कुछ इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आपके पास जो है बेसिकली Q1 Q2 सॉरी K तो यहाँ पर पहले से ही लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। और K की जगह पे यहाँ पर आप क्या पुट कर सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, 4 पाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा, K की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन और आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 1/Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो एक ही Q बच रहा है और नीचे, ठीक है, ये देखिएगा Q से Q कैंसिल हो रहा है तो एक Q आपके पास वापस आ रहा है, यानी एक चार्ज डिवाइडेड बाय R स्क्वायर और K की जगह पे मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ड्राइव इक्वेशन आ गई आपके पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली आपके पास क्या है कि फोर्स अप्लाई हो रही है किस चार्ज, जिस पे पर्टिकुलर चार्ज पे जितनी फोर्स
अप्लाई हो रही है वो उसकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।